नमस्ते। अब तक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरा प्रयास व्याकरण को आसान बनाने का है। हर संभव मैं प्रयत्न कर रही कि किस तरीके से व्यावहारिक रूप में मैं व्याकरण आपको इस तरह समझाऊं कि आपके दिमाग से हट जाए कि व्याकरण कठिन होती है। तो एक कविता मेरे संग्रह में मिली मुझे, जिसमें शब्द की शक्ति के बारे में बताया गया है। 9वीं 10वीं तक आपको वर्ण की शक्ति, शब्द की शक्ति और वाक्य की शक्ति अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि किस तरह एक शब्द हमारा किसी को औषधि बन जाता है, तो वही दूसरा एक शब्द घाव का काम भी करता है। तो बोलने के पहले कितनी मानसिक तैयारी चाहिए, क्योंकि आज का युग संवाद का युग है, बोलने का, वाक्पटुता का युग है। किसी ने कहा कि शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे और एक कर दे घाव। तो इस तरह हमें शब्द बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। तो प्रस्तुत कविता में मैं शब्द की शक्ति के बारे में ही बात कर रही हूँ कि संवादों के युद्ध में शब्दों की उपस्थिति सिपाही की भांति होती है। संवादों के युद्ध में शब्दों की उपस्थिति सिपाही की भांति होती है, जो आखिर तक लड़ते हैं। युद्ध में सिपाही ही होते हैं जो आखिर तक लड़ते हैं। तो सिपाही की भांति होती है जो आखिर तक लड़ते हैं। शब्द रचते हैं चक्रव्यूह, शब्द रचते हैं चक्रव्यूह। भाषा के मैदान में विजेता के मुकुट तो, भाषा के मैदान में विजेता का मुकुट तो हर हाल में वाक्य के शीश पर ही धरा जाता है। हार के आंसू भी वाक्य की आँखों में दिखाई देते हैं। वाक्यों की क्यारी में शब्दों के फूल महकते हैं तो मुस्कुराने लगती है बगिया। वाक्यों की क्यारी में शब्दों के फूल महकते हैं तो मुस्कुराने लगती है बगिया। और शब्द ही हैं जो पिघला देते हैं जमा हुआ दुख का बर्फ। शब्द ही हैं जो पिघला देते हैं जमा हुआ दुख का बर्फ। शब्द की शक्ति और संघर्ष की कहानी कहते वाक्यों से इतिहास लिखा जाता है। शब्द की शक्ति और वाक्यों की कहानी, शब्द की शक्ति और संघर्ष की कहानी कहते वाक्यों से इतिहास लिखा जाता है। तो सभ्यता के निशान मिलते हैं बाद की दुनिया को। शब्द जब सार्थक वाक्यों की रचना करते हैं, हर जगह आपका व्याकरण शिक्षक सार्थक शब्द प्रयोग में लाता है। तो शब्द जब सार्थक वाक्यों की रचना करते हैं, दुनिया को इंद्रधनुष के रंगों से और जीवन को खुशियों से भर देते हैं अच्छे शब्द। तो ये कविता थी हमारी छोटी सी शब्द के ऊपर। तो हमें सोचकर शब्द बोलना है और सोच समझकर वाक्यों का निर्माण करना है और सोच समझकर व्याकरण को आसान तरीके से किताब से हटाकर वास्तविक ज़िंदगी में लाना है। तभी हमारा और आपका प्रयास सार्थक होगा। और हमारे इस प्रयास को सार्थक करने के लिए हमारे YouTube चैनल अलका जैन की हिंदी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।